भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषित करान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशत मानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कफवात पीतैः कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनं विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादा चित्तचित्तवृत्तिः दध्यादिकं मोहवशादवोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादा चित्तचित्तवृत्तिः
दध्यादिकं मोहवशाद्वोचत् गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति सुखं शयाना निलये निजेति नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तादिविनाशनानि गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव गेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति भज मन राधे गोविन्दा भज मन राधे गोविन्दा भज मन राधे गोविन्दा भज मन राधे गोविन्दा गोविन्दा
तन पिंजड़े को छोड़ कहीं उड़ जाएगा ये प्राण परिंदा। भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा। दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक साथ तालियां बजाइए। झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे। झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे। आज रुके कल चल देगा ये जोगी वाला तेरा रे। आज रुके कल चल देगा ये जोगी वाला तेरा रे। भेदभाव को छोड़ के पगले मत कर तू पर निंदा। भेदभाव को छोड़ के मत कर तू निंदा। भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा। जीवन में सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे। इस जीवन में सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे। सुख में हर कोई हिस्सा मांगे, कोई भी ना दुख बांटे। सुख में हर कोई हिस्सा मांगे, कोई भी ना दुख बांटे। सब साथी हैं झूठे जगत के, सच्चा एक है गोविंदा। सब साथी हैं झूठ जगत में, सच्चा एक है गोविंदा। भज मन राधे गोविंदा,
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए सांवले सरकार की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए गायत्री माता की जय। वंदनिया माता जी की जय। बोलिए गंगा मैया की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामंच जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलिला परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में गायत्री परिवार के समर्पित कार्यकर्ताओं के द्वारा आत्म कल्याण एवं लोक कल्याण की भावना से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के इस आध्यात्मिक अनुष्ठान में परम कारुणिक भगवान नंद नंदन के अहेतु की कृपा से प्रसंग विशेष पर आवाहित पूजित स्थापित समस्त देव शक्तियों को बारंबार नमन वंदन करते हुए यहाँ व्यासपीठ के समक्ष विराजमान आयोजन समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य आत्मीय बंधुओं और यहाँ अपनी मस्ती में मस्त छोटे छोटे और प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबके हृदय में उस परम पिता परमेश्वर को बारंबार प्रणम्य निवेदित करते हुए आज के इस प्रथम सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आइए हम सभी भावपूर्वक आज के सत्र का शुभारंभ करें। जो भाई बंधु इधर उधर स्थान पर खड़े हैं वो आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें। पंडाल में पर्याप्त स्थान है। और साथियों, एक जिम्मेदारी हम आपको देते हैं और जिम्मेदारी ये देते हैं कि आपके आसपास यदि कोई बातचीत करे, कोई बच्चा खेल कूद करे तो उसको संभालने और शांत कराने की जिम्मेदारी आपकी होगी। हमारा काम, हमारी जिम्मेदारी क्या है? आपको भगवान की कथा, भगवान का संदेश सुनाना। पर आपकी जिम्मेदारी है पंडाल में शांति भरा वातावरण बनाए रखना।
तो अगर कोई छोटा बच्चा खेल कूद भी रहा है तो आप उसे थोड़ा पीछे खेलने के लिए भेज दें, बच्चे भी अपने में मगन रहें और हम लोग भी अपने इस ज्ञान यज्ञ में इसका पूर्ण लाभ ले सकें। ये जिम्मेदारी यहाँ बैठे सभी श्रोताओं की है। आप सबको आवाज अच्छे से आ रही है ना? सभी सुन रहे हैं अच्छे से? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सब लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए, फिर हम लोग आज के सत्संग में प्रवेश करें। और कार्यकर्ताओं से निवेदन है, जो आसपास लोग भैया लोग खड़े हैं उनको भी निवेदन पूर्वक स्थान पर बिठावें। सब पंक्तिबद्ध होकर के बहुत अनुशासित और बहुत आनंद पूर्वक अपने स्थान पर विराजमान हो। दोनों हाथ ऊपर उठा करके जय घोष करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। उपस्थित आत्मीय बंधुओं, जिस प्रकार से अपने जीवन को चलाने के लिए जीविकोपार्जन की आवश्यकता पड़ती है, नौकरी करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, धन कमाना पड़ता है, तब जाकर के हम अपने जीवन का निर्वाह बहुत अच्छे से कर पाते हैं। जो जितना अधिक परिश्रमी होता है वो उतना ही अधिक धन का उपार्जन करता है और उतनी ही सुविधा पूर्वक अपनी जिंदगी को व्यतीत करता है। तो जिस प्रकार जीवन के निर्वाह के लिए, जीविकोपार्जन के लिए प्रयत्न पुरुषार्थ करना आवश्यक है, उसी प्रकार साथियों अपनी प्रगति के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए भी प्रयत्न करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जीवन केवल धन के उपार्जन के लिए हम सबको मिला नहीं है और जीवन का समग्र विकास केवल धन के आधार पर, सुख सुविधाओं के आधार पर किया नहीं जा सकता। आत्म कल्याण के लिए, आत्मिक प्रगति के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपने विकास के लिए जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उसको ही शास्त्रों में सत्संग बताया गया है। सत्संग को प्राप्त कर लेने के पश्चात मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है। सत्संग के अभाव में हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, हमें किस दिशा में किस प्रकार अपने कदम बढ़ाने चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, इसको समझने के लिए सत्संग की बहुत आवश्यकता पड़ती है। सत्संग के अभाव में हम इससे वंचित रह जाते हैं। थोड़ा भैया इको कम कर देना जरा। ऐसी स्थिति में साथियों हम सब के लिए सत्संग का होना बहुत आवश्यक है। जिसके जीवन में सत्संग मिल जाता है उसके जीवन में बहुत सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है कि जीवन के कल्याण के लिए, जीवन जीने की कला के लिए जीवन में सत्संग का होना बहुत आवश्यक है। जिसके जीवन में सत्संग होता है उसके जीवन में प्रगति के मार्ग खुलते चले जाते हैं। रामचरितमानस में भगवान शंकर ने गरुण जी को कागभूषुंडी जी के पास भेजा है, ये कह करके कि वहां जाएं और वहां सत्संग करें। भगवान राम को जब नागपाश में मेघनाथ ने बांध दिया और गरुण जी भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त कराने आए, तो उन्होंने भगवान को बंधन में देखा तो उनको एक प्रकार का भ्रम हो गया कि सारे त्रिलोक का स्वामी और उनको बंधन से मुक्त करने के लिए मेरी आवश्यकता पड़ रही है, तो फिर ये किस बात के भगवान हैं?
ये शंका लेकर के वो भगवान शंकर के पास गए, तो भगवान शंकर ने उनकी शंका के समाधान के लिए उनको कागभूषुंडी जी के पास जाकर सत्संग करने का सुझाव दिया। रामचरितमानस में वर्णन आता है, तब ही होय सब संशय भंगा, कब जब बहुकाल करिय सत्संगा, जब बहुत वर्षों तक सत्संग किया जाए। साथ साथ दोहराएंगे, तब ही होई सब संशय भंगा, तब ही होय सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा। सुंदरकांड में जब विभीषण जी के पास हनुमान जी जाते हैं, तो हनुमान जी से विभीषण जी ने यही भाव प्रकट किया है जो सत्संग की महिमा को और भी अधिक प्रमाणित करता है। विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं, अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। इसी प्रकार अरण्य कांड में सनकादि ऋषि जब भगवान राम की चरण वंदना करने आते हैं, तो वहां भी सत्संग के विषय में बड़ा सुंदर वर्णन गोस्वामी जी ने कराया है। बड़े भाग पाइय सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा, बड़े भाग पाइय सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलाइक संग, तुलन ताहि सकल मिली, तब सुख लव सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, इसमें ये व्यक्त किया गया कि यदि स्वर्ग का भी सुख मिल जाए, अपवर्ग सुख यानी मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाए, तो भी यदि तराजू लेकर के तौला जाए तो यही परिणाम निकलेगा कि जो सुख जो आनंद सत्संग में है, वो सुख वो आनंद न स्वर्ग में है न मोक्ष की प्राप्ति में है। अब इतनी बड़ी बात अगर सत्संग के विषय में लिखी गई है और सारे संत महात्मा इसका गान कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो इसमें सच्चाई होगी।
श्रद्धा के भाव से देखें तो 100% सच्चाई होगी, पर अनुभव हो नहीं पा रहा है। इसलिए यदि संदेह भी हो तो भी ये मान लेना चाहिए कि संतों ने कहा है तो सच ही होगा। सत्संग के विषय में इतनी बड़ी बात अगर कह दी, और साथियों हम सबका कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें आज इस कथा के माध्यम से सत्संग की ही प्राप्ति हो रही है। जिस सत्संग के विषय में इतनी बड़ी बड़ी बात कह दी जाए, सत्संग के माध्यम से जो सबसे अधिक और सबसे कम क्षमता वाला व्यक्ति भी अनुभव कर सकता है, वो ये लाभ है कि सत्संग से वातावरण का प्रभाव कुछ बदल जाता है। वातावरण में एक बहुत सुंदर अनुभूति बिखरने लगती है। वातावरण अत्यंत पवित्र, अत्यंत पावन हो जाता है। ये सत्संग की परंपरा हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है, और जहां पर ऐसे सत्संग का अत्यंत पवित्र पावन वातावरण विद्यमान रहता है, वहां हिंसक पशु और पालतू पशु दोनों एक साथ एक घाट पर पानी पीते हैं, ऐसा भी वर्णन शास्त्रों में मिलता है। मतंग मुनि के आश्रम में सिंह भी एक ही घाट पर जल का पान करता है, और बगल में गाय भी एक ही घाट पर जल का पान करती है। जहां सत्संग घनीभूत रूप में विद्यमान होता है, वहां का वातावरण इतना सुंदर बन जाता है कि स्वयं शेरनियां भी हिरण के बच्चों को दुग्धपान कराती हैं। ऐसा सुंदर वातावरण बन जाता है सत्संग के प्रभाव से। मृग छोनों को दूध का पान कराने का क्रम शेरनियों के द्वारा प्रारंभ हो जाए, ये वास्तव में सुनकर के बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात लगती है, पर साथियों वास्तव में ऐसा होता है। आप विचार करके देखें, ये वातावरण का ही कितना सुंदर प्रभाव है। आप अपने घर में बैठे होंगे तो आपके मन में नाना प्रकार की चिंताएं होंगी, नाना प्रकार के उलझने होंगी, मन कुछ उदास होगा, बाल बिखरे होंगे, चेहरा विचित्र सा लग रहा होगा, पर आप इस पंडाल में अपने आप को देखने का प्रयास करिए। मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा दिखाई नहीं पड़ता जिसके चेहरे पर मुस्कान न हो। हर व्यक्ति प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है, हर व्यक्ति आनंद का अनुभव कर रहा है, जबकि उसको कोई 5 स्टार होटल में नहीं बिठाया गया, उसको सोफे पर नहीं बिठाया गया, जमीन पर पालथी मार करके बैठा, बिना टेक लेकर के बैठा, अपरिचितों के बीच में बैठा, उसके बाद भी मुस्कुरा रहा है। इससे बड़ा प्रमाण सत्संग का और क्या हो सकता है? आप कल्पना करके देखिए, आपके बगल में बैठा व्यक्ति आपसे बहुत परिचित नहीं है, आप अपनों के नहीं परायों के बीच में बैठे हो, असुविधा के लिए बैठे हो, और उसके बावजूद भी अगर मुस्कुरा रहे हो, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ये कहां हो सकता है? ये केवल और केवल सत्संग में ही हो सकता है, अन्यत्र कहीं नहीं हो सकता। हंसी मजाक तो आपको हर जगह मिल जाएगा, पर आंतरिक प्रसन्नता, ओठों पर मधुर मुस्कान, निश्चिंतता का भाव और साथियों उदारता की मन स्थिति, ये केवल और केवल सत्संग के पंडाल में ही हम अनुभव कर सकते हैं। यहाँ अपने से ज्यादा परायों के विषय में सोचने का भाव जागृत हो जाता है कि हमारी वजह से किसी को असुविधा ना हो, हमें हमारी वजह से किसी को परेशानी ना हो। इस तरह के दैवीय भाव का जागरण कहाँ से होता है? केवल और केवल साथियों सत्संग के प्रभाव से होता है। स्वाध्याय में जब हम किसी साहित्य का अध्ययन करते हैं तो हमारे पास श्रेष्ठ विचार तो आ जाते हैं, हमारे पास अच्छी तर्क शक्ति आ जाती है, अच्छी बातें हमारे सामने, अच्छी जानकारियां हमारे सामने प्रकट हो जाती हैं, लेकिन उन अच्छी बातों, अच्छी विचारों को अपने भीतर धारण करने की शक्ति जागृत नहीं होती। वही बात जब हम किसी सत्संग में सुन लेते हैं और किसी योग्य वक्ता के द्वारा सुन लेते हैं और किसी श्रेष्ठ संतों के सानिध्य में सुन लेते हैं, तो उन विचारों, उन सूत्रों को जीवन में धारण करने की शक्ति और प्रेरणा भी अपने आप जागृत हो जाती है। ये सत्संग की महिमा है।
जब किसी समर्थ सद्गुरु के सानिध्य में बैठकर के कोई व्यक्ति सत्संग करता है तो उस सत्संग में बैठने पर उसके जीवन में स्वतः आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है और देखते देखते उस व्यक्ति का जीवन अपने आप परिवर्तित होता चला जाता है। कल तक जो व्यक्ति बुराइयों में जकड़ा रहता है अब वो धीरे धीरे अच्छाइयों की ओर बढ़ने लगता है। जो अब तक पशुवत जीवन व्यतीत कर रहा था अब वो मनुष्य के गौरव गरिमा के अनुसार जीवन जीने लगता है और वो धीरे धीरे व्यक्ति मानव से देवता, देवता से ऋषि स्तर की चेतना बनता चला जाता है। ये परिवर्तन साथियों केवल और केवल सत्संग की वजह से होता है। ऐसा सत्संग जहां मिल जाए वहां धरती के स्वर्ग को, उस स्थान को धरती का स्वर्ग कहना चाहिए। उससे श्रेष्ठ आनंद इस धरती पर और कहीं नहीं होगा जहां वास्तव में श्रेष्ठ सत्संग की प्राप्ति हो रही है। अंगुलिमाल नाम का एक डाकू, आपने कई बार उसके बारे में सुना होगा। ये अंगुली नाम का डाकू, इसको कईयों ने समझाया होगा, कईयों ने सही रास्ता दिखाया होगा, कईयों ने मार्ग सुझाया होगा, पर जो समझाने जाता उसी की उंगली काट करके अपने गले में माला बनाकर पहनता और मार डालता। लेकिन उसके सामने जब भगवान बुद्ध का आगमन हुआ और भगवान बुद्ध ने उसे कोई प्रवचन नहीं दिया, कोई संकल्प नहीं कराया, कोई निर्देश उपदेश नहीं दिया, केवल दृष्टिपात किया और उनकी दृष्टि पड़ जाने मात्र से भगवान बुद्ध के सानिध्य का जो प्रभाव अंगुलिमाल के ऊपर पड़ा तो फिर वो उंगलियां काटना भूल करके अपनी बुराइयों को काटने छांटने में लग गया और वो अंगुलिमाल देखते देखते स्वयं एक संत, एक साधु, एक बौद्ध भिक्षु बनकर के उभरा। ये किसकी वजह से हुआ साथियों? ये केवल और केवल सत्संग के प्रभाव की वजह से। ऐसा अध्ययन मिलता है कि भगवान महावीर जो जैन धर्म के तीर्थंकर कहलाए, महावीर जिस क्षेत्र में रहते थे उनके आसपास के 24 कोस के पशु पक्षी हिंसा का भाव बुला देते थे। आप कल्पना करके देखिए, ये बात मैं डींग मारने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको इसका प्रमाण दे सकता हूं कि हमने कहां पढ़ा है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है आत्मोत्कर्ष का आधार ज्ञान। उस पुस्तक में 1.45 पृष्ठ संख्या पर परम पूज्य गुरुदेव ने इस बात को लिखा है कि भगवान महावीर जिस स्थान पर बैठे हों उनके आसपास के 24 कोस की दूरी में कोई हिंसा करने वाला व्यक्ति अपने हिंसा के भाव को भुला देता था। ऐसे महापुरुष का सानिध्य और संरक्षण जहां मिल जाए वहां साथियों जीवन धन्य बन जाता है। ये मिलता कैसे है? केवल और केवल सत्संग के कारण मिलता है। आप कल्पना करके देखिए जरा सा, हम जब अस्पताल में चले जाते हैं तो वहां के वातावरण में हमारा मन रोगियों को देखकर, दवाइयों की दुर्गंध देखकर, डॉक्टरों को देखकर के कितना व्याकुल हो जाता है, कितना घबराहट से भर जाता है, कितना दुखी हो जाता है। हम जब शमशान घाट चले जाते हैं वहां जलती चिताओं को देखकर, लोगों को चीखते चिल्लाते देख करके, लोगों के घर संसार को उजड़ते देख करके हमारे मन में सहज ही वैराग्य की भावना जागृत हो जाती है। आप कल्पना करके देखिए, जो व्यक्ति अति कामी स्वभाव का हो वो समाज के लोक लाज के कारण अपने काम पर भले नियंत्रण करे, पर वो यदि विश्यालय में पहुंच जाए जहां उसको कोई रोक टोक ना हो तो वो अपनी काम भावना और उत्तेजना को पूर्ण रूपेण जागृत करके काम वासना में लिप्त हो जाता है। ये ठीक है कि व्यक्ति के भीतर बुराइयां तो होती हैं, पर साथियों ये भी सत्य है कि वातावरण का दुष्प्रभाव और वातावरण का सत्प्रभाव भी व्यक्ति के ऊपर बहुत काम करता है। बड़ा से बड़ा योगी भी यदि वेश्यालय में जाए तो एक बार के लिए विचलित हो जाएगा, क्योंकि वहां का वातावरण ही ऐसा है। और बड़े से बड़ा व्यभिचारी भी यदि सत्संग में आकर के बैठ जाए तो उसके ऊपर भी एक बार सात्विकता का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। ये वातावरण का प्रभाव होता है। जब बुरे वातावरण का प्रभाव बुराई के रूप में प्रकट हो सकता है तो क्या अच्छे वातावरण का प्रभाव अच्छाई के रूप में प्रकट नहीं होगा? जरूर होगा। इसलिए साथियों सत्संग पूरे वातावरण को बदल देता है। आप कल्पना करके देखिए, जितने प्रेम, जितने स्नेह, जितने सौहार्द, जितने सहकार से और जितनी आत्मीयता के साथ आप एक दूसरे से पास पास घनिष्ठता के साथ बैठे हैं, क्या अनायास आप बैठ पाएंगे? क्या नहीं बैठ पाएंगे।
क्यों नहीं बैठ पाएंगे? इसलिए क्योंकि वहां सत्संग का वातावरण नहीं होगा। दो बहनें आपस में चलती रहती हैं, कुड़ती रहती हैं, किसी को किसी की साड़ी देखकर जलन होगी, किसी को किसी की चूड़ी देख करके जलन होगी, किसी को किसी की मेकअप को देख करके जलन होगा, कोई किसी के कपड़े को देख करके जलेगा। पर यहाँ आकर के बैठने के पश्चात ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह आदि सब भावनाएं कुछ पल के लिए मन मस्तिष्क से तिरोहित हो जाती हैं। उसका एक ही कारण है साथियों, और वो कारण है सत्संग का प्रभाव। ऐसे सत्संग का जब प्रभाव मिल जाता है तो जीवन अपने आप श्रेष्ठता की ओर बढ़ चलता है। इस वातावरण में आने के लिए बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े पुरुषार्थ करने पड़ते हैं, पर बहुत बड़े बड़े पुरुषार्थ करके भी कोई इस प्रकार के दिव्य वातावरण को आत्मसात नहीं कर पाता, क्योंकि पुरुषार्थ के बल पर सत्संग नहीं मिलता। सत्संग केवल और केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संस्ता। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना राम की कृपा के सत्संग सुलभता से प्राप्त नहीं होता। तो साथियों, हम सबके ऊपर भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि हम उस पवित्र पावन सत्संग को प्राप्त कर रहे हैं, जिस सत्संग को पाने के लिए बड़े बड़े लोग तरसते रह जाते हैं। सत्संग हमारे व्यक्तित्व को बदल देता है, सत्संग हमारे भीतर की उत्कृष्टता को जागृत कर देता है, सत्संग हमारे प्रगति का मार्ग खोल देता है। सत्संग पाकर के साथियों हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को सुसंस्कारित बना लेते हैं। वाल्मीकि नाम के डाकू को बहुतों ने समझाया होगा, पर नारद जी का एक क्षण मात्र का सत्संग उन्हें प्राप्त हुआ तो वो डाकू से ब्रह्मर्षि वाल्मीकि बन गए। आदि कवि जिन्होंने रामायण भगवान राम के लीला प्रसंगों का गुणगान किया, वो केवल और केवल सत्संग के प्रभाव से ही बदल जाते हैं। क्षण मात्र का सत्संग भी यदि जीवन में मिल जाए तो जीवन धन्य बन जाता है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आधी, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। ये सत्संग का प्रभाव है। पर एक बात और भी ध्यान रखने वाली है, जितनी सत्संग की महिमा है ना, उतनी ही महिमा कुसंग की भी है। ये भी जान लीजिए। अनेक वर्षों तक कुसंग में पड़ा व्यक्ति क्षण मात्र के सत्संग को पाकर अपने जीवन को धन्य बना लेता है। उसी प्रकार अनेक वर्षों तक सत्संग में पड़ा व्यक्ति क्षण मात्र के कुसंग में फंस करके अपने जीवन को नरक बना लेता है। ये भी जानने वाली बात है। एक बड़े पूज्य संत हुए भक्तमाली जी, उनसे शिष्य भाव से प्रश्न किया गया कि महाराज सत्संग क्या है। उन्होंने बड़ा सुंदर विचार दिया कि कुसंग का त्याग ही सत्संग है। कुसंग का त्याग कर देना ही सत्संग है। वास्तव में बुराइयों से बचने का प्रयास ही सत्संग है। यजुर्वेद में मंत्र आता है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्मं सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। भाव क्या है? भद्रम कर्णेभिः, भद्र यानी कल्याणकारी, कल्याणकारी वचनों को सुनो। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्ये, कल्याणकारी दृष्टि से देखो। भद्रम पश्ये, और कल्याणकारी वचन बोलो और कल्याणकारी वातावरण में रहो। कहां? जहां संत, महापुरुष और सत्संग का वातावरण हो, वहां अच्छा देखना, अच्छा बोलना, अच्छा सुनना, अच्छा करना, अच्छा सोचने का अभ्यास करने की प्रक्रिया को ही सत्संग कहा जाता है। जन्म जन्मांतर के सत्संग कुसंग में पढ़कर के नष्ट हो जाते हैं। विश्वामित्र जब विश्वामित्र बने नहीं थे, 1000 वर्षों तक तपस्या की, बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं की, लेकिन क्षण मात्र के लिए उनके जीवन में इंद्र ने
रेणुका को भेजा, उस अप्सरा को भेजा, और उस अप्सरा के आ जाने से इतने वर्षों की साधना, इतने वर्षों की तपस्या उनकी अपने आप वासना में बदल गई और उनका पतन हो गया। तो फिर वो वशिष्ठ ऋषि के पास आए और आकर के वशिष्ठ ऋषि से उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की कि इतने वर्षों की साधना व्यर्थ चली गई, हम क्या करें। तब वशिष्ठ ऋषि ने उनसे कहा कि विश्वामित्र, आपको सदैव सत्संग का अनुसरण करना चाहिए। सत्संग के वातावरण में ही व्यक्ति की साधना फलीभूत हो जाती है। कुसंग के चंगुल में फंसा हुआ व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी श्रेष्ठता की ओर बढ़ नहीं पाता। इसलिए साथियों, हम सबको ये सौभाग्य मिल रहा है अगले 7 दिनों तक, आज से लेकर के 2 मार्च तक, किस बात का सौभाग्य कि हमें सत्संग का सौभाग्य मिल रहा है। सत्संग के सौभाग्य का तात्पर्य कि हम कुसंग से बचने का अवसर पा रहे हैं। यहाँ से उठकर के बाहर जाने पर स्वतः हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष आदि जकड़ लेंगे, घेर लेंगे, पर उनसे बचने के लिए हमें सत्संग के इस पावन भूमि पर आकर के एकत्रित होना पड़ेगा, जहाँ ऋषियों का संवाद होगा, जहाँ संतों का सानिध्य होगा, जहाँ ऋषि प्रणीत आध्यात्मिक विचारों का प्रवाह होगा, जहाँ परम पूज्य गुरुदेव के क्रांतिकारी विचारों को परोसा जाएगा, जहाँ बैठकर गायत्री मंत्र का जप संपन्न हो रहा है, जहां वेद इत्यादि का निर्माण करके देव शक्तियों का आवाहन किया गया है, और जहां आप जैसे श्रेष्ठ मनोभाव और श्रेष्ठ सद्भाव लेकर बैठने वाले व्यक्ति एकत्रित हो रहे हैं, उस पंडाल का वातावरण निश्चित रूप से धरती के स्वर्ग से भी सर्वश्रेष्ठ माना जाना चाहिए। ऐसे वातावरण में आकर के कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के सौभाग्य को जागृत कर सकता है। इसलिए साथियों, हम कुसंग का त्याग करें और सत्संग को अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि कुसंग का त्याग ही सत्संग है। इस संसार में 2 ही संग है, एक सत्संग है और एक कुसंग है। तीसरा कोई विकल्प नहीं है, या तो अच्छाई या तो बुराई। बुराई को त्यागेंगे तो अपने आप अच्छाई मिलती चली जाएगी, और अच्छाइयों का त्याग करेंगे तो अपने आप बुराइयां मिलती चली जाएगी। जहां सत्संग हो रहा हो वहां बैठेंगे, अपने आप बिना प्रयास के कुसंग से बचते चले जाएंगे, और जहां कुसंग हो रहा हो वहां जाकर बैठेंगे तो अपने आप सत्संग के सौभाग्य से वंचित होते चले जाएंगे। ये जान लीजिए। इसलिए साथियों, भगवान से एक ही प्रार्थना हम सबको करनी चाहिए। कौन सी प्रार्थना? कि हमें हमारे मन को कुसंग से बचावें। भाव भरी प्रार्थना। सूर सागर में सूरदास जी का बड़ा सुंदर पद आता है जो इस भाव की प्रस्तुति करता है। तजोरे मन तजोरे मन हरि विमुखन को संग। 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 ओ जिनके संग जिनके संग कुमति मति उपजे। जिनके संग कुमति मति उपजे। परत भजन को तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। दोनों हाथ ऊपर उठा करके
एक साथ तालियां बजाइए। जिनके संग कुमति मति उपजे, जिनके संग कुमति मति उपजे, भरत भजन को भमन, भरत भजन को तजोरे मन हरि विमुखन को तजोरे मन हरि विमुखन को। कहाँ होत पय पान कराए, कहाँ होत पय पान कराए, विष नहीं तजत भुजन, विष नहीं तजत भुजन। हो कागहि कहाँ कपूर चुगाए, कागज का कपूर चुगाए, स्वान नवाए गम, तजोरे मन हरि विमुखन को तजोरे मन हरि विमुखन को पाहन पतित बान नहीं बेधत, पाहन पतित बान नहीं भेदत, रीतो करत निसंग, रीतो करत निसंग, सूरदास सूरदास कारी कमरी पे, चढ़तन दूजो रंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जिनके संग कुमति मति उपजे, जिनके संग कुमति मति उपजे, भरत भजन को भम, भरत भजन को भम, तजोरे मन हरि विमुखन को संग।
तजो रे मन हरि विमुख को संग तजो रे मन हरि विमुख को संग तजो रे मन हरि विमुख को संग। कुसंग का त्याग करना ही साथियों सबसे बड़ा सत्संग है। जो ऐसे सत्संग से अपने आप को धन्य बनाता है वही वास्तव में कुसंग से बच पाता है। इसलिए साथियों जीवन में कुसंग का त्याग करना ही वास्तव में सच्चा सत्संग कहलाता है। जहां ऐसा सत्संग प्राप्त होता है वहीं हमारे जीवन में सच्चित आनंद की बरसात होने लगती है। जीवन सत यानी उस सत्ता से जुड़ जाता है। जीवन चित यानी चेतना से भर जाता है। जीवन आनंद यानी आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य के प्रथम श्लोक में हम सभी प्रवेश करें चिंतन करते हुए। आइए सब अपने दोनों हाथों को जोड़कर भावपूर्वक भगवान का ध्यान करते हुए इस श्लोक का हमारे साथ साथ उच्चारण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रथम श्लोक में मंगलाचरण के अंतर्गत भगवान के स्वरूप, भगवान के स्वभाव और भगवान के सामर्थ्य का वर्णन प्राप्त होता है। सच्चित आनंद ये भगवान का स्वरूप है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे ये भगवान की सामर्थ्य है। तापत्रय विनाशाय ये भगवान का स्वभाव है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी भावपूर्वक प्रणाम करते हैं। तो भगवान के स्वरूप का बोध, भगवान के सामर्थ्य का बोध, भगवान के स्वभाव का बोध, ये सब केवल और केवल सत्संग के ही माध्यम से प्राप्त हो सकता है। सत्संग से ही हम भगवान से जुड़ सकते हैं। सत्संग करके ही हम भगवान के सच्चित आनंद स्वरूप को जान सकते हैं। सत्संग करके ही हम विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे इस सामर्थ्य को पहचान सकते हैं। और सत्संग करके ही साथियों हम सभी तापत्रय विनाशाय भगवान के इस स्वभाव को समझ सकते हैं। इसलिए हम सबको सदैव निरंतर नियमित अपने आप को सत्संग में लगाए रखने की आवश्यकता है। भगवान के स्वरूप के विषय में सत चित आनंद, सत यानी सत्ता, चिदानंद रूप भगवान को अनुभव करना, जानना, समझना किसके माध्यम से बन सकता है? केवल और केवल सत्संग के माध्यम से। सत्संग में जब हम महापुरुषों के भाव से जुड़ते हैं
और उनके सानिध्य, उनके संरक्षण को पाते हैं, तो वो हमें कृपा करके भगवान के स्वरूप का अनुभव करा देते हैं। वृंदावन की एक बड़ी सत्य घटना है। चैतन्य महाप्रभु अपने कक्ष में भावावेश में भगवान का भजन कर रहे थे। कोई सामान्य सा व्यक्ति उनके कक्ष की ओर बढ़ता हुआ चला आ रहा था। सो उन्होंने अपने निकट बैठे सहयोगी से कहा, उसको अंदर मत आने देना। अब जो भी उनके मन में भाव रहा हो, आने से रोक दिया। वो उनकी आज्ञा का पालन करके उनके कक्ष के द्वार पर ही खड़ा रहा। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात एक व्यक्ति से उसने संदेशा दिलवाया कि मैं उनकी आज्ञा का पालन करके द्वार पर खड़ा हूँ, मेरा एक प्रश्न है, आप मेरे बदले में कक्ष में जाकर उनसे प्रश्न करिए कि मुझे भगवान की भक्ति कब प्राप्त होगी। सो जो भी उनके मन में भाव आया हो, उन्होंने इस प्रश्न को सुना तो तुरंत कह दिया कि 1 करोड़ जन्म लेने के बाद तुम्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। अब ये कह तो दिया, उस व्यक्ति ने उनकी बात आकर द्वार पर खड़े प्रतीक्षा में उस व्यक्ति को बता भी दी कि तुमको 1 करोड़ जन्म के बाद भगवान की भक्ति मिलेगी। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु अपने कीर्तन में मगन हो गए। कुछ पल के बाद उन्होंने पूछा कि तुमने उत्तर दिया था उस व्यक्ति को? उसने कहा, हाँ प्रभु, हमने बता दिया था कि 1 करोड़ के जन्म के बाद तुम्हें भगवान की भक्ति मिलेगी। बोले फिर उसने क्या कहा? अब तो वो भाग गया होगा यहाँ से, अब तो उसने अपने तिलक मिटा दिए होंगे, अब तो उसने अपनी चुटिया खोल दी होगी, अब तो उसने जनेऊ का त्याग कर दिया होगा, अब तो वो नाराज हो गया होगा, अब तो वो गालियां देने लगा होगा। उनके सहयोगी ने कहा कि प्रभु ऐसा कुछ नहीं हुआ। बोले फिर क्या हुआ? बोले जैसे ही उसने ये सुना कि 1 करोड़ जन्म के बाद मुझे भगवान की भक्ति मिलेगी, वैसे कभी वो उछल के कूदने लगता, कभी नाचने लगता, कभी रोने लगता, कभी प्रसन्न हो जाता, कभी आपकी जय जयकार करता, कभी भगवान को पुकारने लगता। उसकी तो स्थिति बड़ी विचित्र सी हो गई है ये बात जानकर। और ऐसी परिस्थिति में ये विचारणीय है। तो उन्होंने फिर स्वयं कक्ष से बाहर आकर उस व्यक्ति को देखा, उससे पूछा कि क्यों भाई, तुझे ये कहा गया कि 1 करोड़ जन्म के बाद तुझे भगवान की भक्ति मिलेगी, ये बात तुम्हें समझ में नहीं आई थी? बोले महाराज बिल्कुल समझ में आई। बोले फिर ये कि कम से कम ये विश्वास तो हो गया कि मुझे 1 करोड़ जन्म के बाद भगवान की भक्ति मिलने ही वाली है। हो सकता है उनमें से न जाने कितने जन्म बीत गए हो, न जाने कितने शेष रह गए हो। उस 1 करोड़ की गणना हम जैसे सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकते, आप जैसे महापुरुष ही कर सकते हैं। हम तो इस बात से अत्यंत आनंदित हो गए हैं कि हमें भगवान की भक्ति अवश्य ही मिलने वाली है। जब इस भाव को चैतन्य महाप्रभु ने उस व्यक्ति के भीतर देखा तो उन्होंने उसे अपने हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा करके उसी क्षण उसे भगवान की भक्ति प्रदान कर दी। ये साथियों सत्संग का प्रभाव है। उसी क्षण वो भगवान की भक्ति को अनुभव करने लगा। और जैसे ही भगवान की भक्ति जीवन में आती है, जागृत होती है, वैसे भगवान का सच्चित आनंद स्वरूप जीवन में प्राप्त होता चला जाता है। जब भगवान की भक्ति जागती है तो जीवन में भगवान का सत्स्वरूप प्रकट होता है। सत्स्वरूप यानी भगवान की सत्ता का भान होने लगता है। सत्य यानी वो सत्ता जिसका कभी अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सतः, ना सतो विद्यते भावो। जिस सत्य का कभी अभाव नहीं होता, उस सत्ता का बोध होने लगता है। कब? जब भगवान की भक्ति मिल जाती है। भगवान की भक्ति कब मिलती है? जब जीवन में किसी श्रेष्ठ महापुरुष के द्वारा सत्संग प्राप्त हो जाता है। तब व्यक्ति जान लेता है कि भगवान की सत्ता हर कण में विद्यमान है, भगवान की सत्ता हर क्षण में विद्यमान है। ईश्वर हर कण में है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। ये व्यक्ति जान लेता है। कब जान लेता है? सत्संग के द्वारा जान लेता है, भगवान की भक्ति के द्वारा जान लेता है।
उसके सत्स्वरूप का अनुभव करने लगता है। फिर दूसरा है चिद स्वरूप, चिद यानी चेतना। चेतना का तात्पर्य इस संसार में जो कुछ भी गतिशील है, जो कुछ भी सक्रिय है, जो कुछ भी श्रेष्ठ है, वो केवल और केवल भगवान की चेतना के कारण ही है। यदि कोई महान कवि बन सका तो उसमें भगवान की चेतना है। यदि कोई महान कलाकार बन सका तो उसमें भगवान की चेतना है। यदि कोई महान संगीतज्ञ बन सका तो उसमें भगवान की चेतना है। यदि किसी की वाणी अत्यंत प्रभावकारी है तो वो भगवान की चेतना के कारण है। जिसमें भगवान की चेतना जितनी अधिक भरी होगी वो उतना ही कमाल के व्यक्तित्व का होगा, वो उतना ही श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाला होगा, वो उतना ही गुणवान होगा, वो उतना ही प्रकाशमान होगा। फिर जब जीवन में सत्संग और भगवान की भक्ति आ जाती है तो भगवान का ये चित्त स्वरूप सबके भीतर हमें दिखाई देने लगता है। फिर सबके भीतर सद्गुण ही सद्गुण भासने लगते हैं। सब में भगवान की चेतना ही दिखने लगती है। कोई भोजन में कोई रसोई अच्छी पका ले तो वो भी भगवान की चेतना के कारण। उसमें भगवान की चेतना अगर न हो, भगवान का भाव न हो तो क्या उससे भोजन अच्छा बन पाएगा? आप खुद विचार करके बताओ, नहीं हो सकता। कोई अगर अपनी मधुर मुस्कान दे करके हमारे हृदय को प्रफुल्लित कर देता है तो क्यों? इसलिए क्योंकि उसके भीतर मुस्कुराने के लिए भगवान की चेतना विद्यमान है। वो भगवान की चेतना का अनुभव करने लगता है। कब? जब उसके जीवन में भक्ति का जागरण होता है, जब उसके जीवन में सत्संग का आगमन होता है। फिर वो भगवान के सत्स्वरूप को जान लेता है। और जब वो ये देख लेता है कि भगवान हर क्षण में विद्यमान है, हर क्षण में विद्यमान है, और जो कुछ भी श्रेष्ठ है वो केवल और केवल भगवान के ही कारण है, तब उसके जीवन में अपने आप आनंद प्रस्फुटित होने लगता है। और उस आनंद के प्रस्फुटित होते ही हम सब गुनगुनाने लगते हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, ये आनंद हुआ कैसे? ये आनंद तब होता है जब हम भगवान की चेतना का अनुभव कर लेते हैं। ये आनंद तब होता है जब हम सत्ता के रूप में हर क्षण में भगवान को अनुभव करने लगते हैं। बिना उसके इस आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए साथियों, जीवन में भगवान का यह परम आनंद, यह परम स्वरूप प्राप्त करने के लिए सत्संग की अत्यंत आवश्यकता है। दूसरा है साथियों, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व को उत्पन्न करने की सामर्थ्य, विश्व को चलाने की सामर्थ्य, और समय पूर्ण हो जाने पर प्रलय करके उस विश्व को अपने भीतर समेट लेने की सामर्थ्य वह व्यक्ति जान लेता है, जिसमें सत्संग का भाव जागृत हो जाता है, जिसे सत्संग प्राप्त हो जाता है। जैसे उस सामान्य से व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य मिल गया, स्पर्श मिल गया, भगवान की भक्ति मिल गई। अब वो जान लेता है कि जो हर क्षण में विद्यमान है वही इस संसार को चला रहा है, वही इस संसार का पोषण कर रहा है, वही इस संसार को समाप्त कर देता है। उसके सिवा दूसरा और कोई नहीं है। यदि किसी पुत्र का पालन कोई पिता कर रहा है तो उस पिता के रूप में भगवान की शक्ति ही पुत्र का पालन कर रही है। अन्यथा किसी व्यक्ति के भीतर इतनी सामर्थ्य हो सकती है क्या कि वो छोटे से बच्चे को पाल पोस करके बड़ा कर सके? नहीं हो सकती। माँ केवल दूध पिला सकती है, पर बड़ा करने की सामर्थ्य उस बच्चे में भगवान की शक्ति से ही तो आ रही है। आप कल्पना करके देखो, आप भोजन की व्यवस्था भले कर दीजिए पर उसके पेट भरने का सौभाग्य बिना भगवान की कृपा के प्राप्त नहीं हो सकता। आप उसको सोने के लिए बिस्तर प्रदान कर दीजिए पर उसकी नींद पूरी हो जाए, ये भगवान की कृपा के सिवाय संभव है क्या? नहीं संभव है। आप उसकी नींद पूरी नहीं कर सकते, आप उसके शरीर की मालिश कर सकते हैं, लेकिन आप उसके शरीर को रोग से बचा नहीं सकते। वो भगवान की कृपा ही बचा सकती है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और ये भाव तब जीवन में प्रस्फुटित हो जाता है जब जीवन में सत्संग प्राप्त होता है, जब जीवन में भगवान की भक्ति जागृत हो जाती है।
इसलिए साथियों, इस परिवार को, इन बाल बच्चों को, पत्नी को, पति को, माँ बाप को हम आप नहीं संभाल सकते। हमें आपको माध्यम बनाकर उनको भगवान ही संभाल रहे हैं, भगवान ही उनकी देखभाल कर रहे हैं, भगवान की कृपा से ही वो चल रहे हैं। ये बात हमें अनुभव करनी पड़ेगी। और ये बात हमें कहां से अनुभव होगी? ये बात साथियों हमें अनुभव होगी केवल और केवल सत्संग से। फिर भगवान का स्वभाव क्या है? तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर देने वाले, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तापों को, यानी शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, सामाजिक कष्ट, सब प्रकार के पाप और सब प्रकार के ताप को मिटा देते हैं भगवान। ये भगवान का स्वभाव है। पर किसके पाप ताप मिटा देते हैं? केवल और केवल उसके जो अपने आप को सत्संग में लगाए रखता है, सबके नहीं। अगर सबके पाप ताप मिटा देते तो इस संसार में कोई दुखी रह पाता क्या? आप बताओ जरा। अगर एक एक व्यक्ति का हाथ उठा करके पूछा जाए कि आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, परेशानी है, तो शायद ही कोई ऐसा हो जो कहे कि हमारे जीवन में परेशानी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके जीवन का अभी तापत्रय भगवान ने नहीं मिटाया। क्यों नहीं मिटाया? इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि उसने अपने जीवन में सत्संग को नहीं अपनाया, अपने भीतर की भक्ति को नहीं जगाया, अपने भीतर इस भाव को जागृत न कर पाया कि संसार को भगवान ही चला रहे हैं, भगवान ही अपने में समेट लेंगे। वो भगवान के सत्स्वरूप से वंचित है, वो भगवान की चेतना का अनुभव न कर सका, वो अपने भीतर दिव्य आनंद को जागृत न कर सका, बस इसी एक कारण की वजह से। और इन सबके मूल में जो एक अंतिम कारण है वो यही है कि हमारे जीवन में सत्संग का अभाव है, कुसंग का प्रभाव है। जिसके जीवन में जितना अधिक कुसंग होगा वो उतना ही भगवान से दूर होगा, और जिसके जीवन में जितना अधिक सत्संग होगा वो उतना ही भगवान के सच्चित आनंद स्वरूप को अनुभव कर पाएगा, वो उतना ही भगवान के विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सामर्थ्य को जान पाएगा, और वो उतना ही भगवान के तापत्रय विनाशाय स्वभाव से परिचित हो पाएगा। कौन ऐसा कर पाएगा? जिसके जीवन में सत्संग होगा। इसलिए साथियों, जीवन में सत्संग का होना बहुत आवश्यक है, तब वो फिर भाव पूर्वक भगवान कृष्ण का भजन कर पाता है। पर आज एक बड़ी विचित्र और बड़ी अकथनीय विडंबना है कि हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे क्षेत्रों में यदि कहीं थोड़ा बहुत सत्संग मिल भी रहा है तो उस सत्संग में भी ये बातें प्राप्त नहीं होती, क्योंकि उसमें भी केवल और केवल आडंबर, केवल और केवल प्रदर्शन, केवल और केवल छलावा, और केवल और केवल भटकाव, और केवल और केवल स्वार्थ ही विद्यमान है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि सत्संग तो प्राप्त होना ही चाहिए, लेकिन श्रेष्ठ सत्संग प्राप्त होना चाहिए, ऐसा सत्संग जो विवेक युक्त होना चाहिए। आजकल सत्संग के नाम पर विचित्र विचित्र कथाएं और कथाओं के नाम पर विचित्र विचित्र क्रियाकलाप होते हैं साथियों। आज उस सत्संग में वो गरिमा, वो गौरव नहीं शेष रह गया, वो सामर्थ्य शेष नहीं रह गई जो व्यक्ति को भगवान के सच्चित आनंद स्वरूप का अनुभव करा दे। आज ऐसे महापुरुष हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ते, जिन महापुरुषों के सानिध्य का प्रभाव पाकर के कोई अंगुलीमाल श्रेष्ठ व्यक्तित्व में परिवर्तित हो जाए, कोई रत्नाकर वाल्मीकि बन जाए, कोई रामदोला तुलसीदास बन जाए। आज ऐसा व्यक्तित्व दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे संत दिखाई नहीं पड़ते, ऐसे साधु दिखाई नहीं पड़ते, और यदि मिल भी जाएं तो उनके पास इतना समय नहीं होता। तो हमें इन छोटे मोटे और हमारे क्षेत्रों में घटित होने वाले सत्संगों को ही आश्रय में लेकर के आगे बढ़ना पड़ता है। पर ध्यान रहे, पूज्य गुरुदेव ने कहा कि सत्संग करिए, लेकिन विवेक पूर्वक सत्संग करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि सत्संग में हमेशा इतिहास और पुराणों की कथाएं ही हमें सुनाई जाती हैं। महाभारत हमारा इतिहास है, रामायण हमारा इतिहास है, 18 पुराण, उप पुराण, ये सभी शास्त्र हैं। इन शास्त्रों, इन इतिहासों के आधार पर ही हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। पर जबकि ये इतिहास है, जब जब शास्त्र लिखे गए तब की परिस्थितियां, तब का वातावरण कुछ और था, पर आज की परिस्थिति और आज का वातावरण कुछ और है। अब आज के वातावरण, आज की परिस्थिति में उस समय के वातावरण और परिस्थिति को यदि थोपा जाएगा तो फिर वो बात सफल नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाऊं, श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को अपने कंधे पर उठा के तीर्थाटन कराया, सुना है ना?
अपने कंधे पर उठाया था ना श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को, इसलिए उठाया था भैया क्योंकि उनके माता पिता अंधे थे, इसलिए उठाया था क्योंकि उनके माता पिता के जमाने में गाड़ी, मोटर, कार, ट्रेन और हवाई जहाज नहीं था। अब आज ट्रेन भी है, हवाई जहाज भी है, मोटरसाइकिल भी है, गाड़ी भी है, और फिर भी आप अपने माँ बाप को कंधे पर उठा लो कथा सुन करके, तो फिर क्या फायदा? उस समय की परिस्थिति वैसी थी कि उनको कंधे पर ले जाना पड़ा। अब सत्संग में हम ये सुन तो लेते हैं, अब घर जाकर के अपने माँ बाप से कहें कि हम आपको कंधे पर उठा करके तीर्थ ले जाएंगे। हमने आज सत्संग में सुना है, ये सत्संग विवेक पूर्वक हुआ क्या? ये सत्संग विवेक पूर्वक नहीं हुआ। हमने कथा में सुन लिया कि महात्मा सिद्धार्थ ने अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने पत्नी, अपने बच्चों का त्याग किया और भगवान बुद्ध बन गए। अब सत्संग में हम सुने और सुन करके भावावेश में घर पहुंचे, और घर पहुंच करके आधी रात को अपने घर का त्याग कर दें, घर छोड़ करके वन में चले जाएं, तो ये सत्संग का स्वरूप समझ में आया क्या? भगवान बुद्ध के समय में न जाने कितने व्यक्ति अपने घर परिवार, पत्नी, बच्चों को छोड़ करके भगवान बुद्ध के पास गए कि हम सब छोड़ करके चले आए हैं। आपकी तरह भगवान बुद्ध ने कहा कि हमारी परिस्थिति कुछ और थी, तुम्हारी परिस्थिति कुछ और है, हमने छोड़ा था, तुम जानो कि हमने छोड़ा है तो किस आधार पर? भगवान बुद्ध ने कहा कि हमने अपनी पत्नी छोड़ी, अपने बच्चे छोड़े, अपने माँ बाप छोड़े, क्योंकि वो एक राजा की पुत्रवधू थी, एक राजकुमार था हमारे पिता, एक चक्रवर्ती सम्राट थे, न वहाँ धन का अभाव था, न अन्न का अभाव था, न परिवार का अभाव था। यदि अभाव था तो केवल मेरा था, मेरे अभाव में भी उनके जीवन यापन में कोई परेशानी नहीं आई। पर तुम अपने पत्नी बच्चों को छोड़ करके आए, तुम्हारे न रहने पर उनको भोजन कौन देगा, उनको पैसा कौन देगा, उनको प्यार कौन देगा? उनके तुम्हारे चले जाने पर उनका तो संसार ही उजड़ जाएगा। वो वहां रोएंगे, बिलखेंगे, तो तुम्हारा यहाँ ध्यान में मन लगेगा क्या? कभी लगने वाला नहीं है। अब ये सत्संग में सुन करके हम भी भगवान बुद्ध की तरीके से त्यागी बन जाएं। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने कहा कि सत्संग करो, लेकिन वो सत्संग विवेक पूर्वक होना चाहिए। आज सत्संग के नाम पर साथियों बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि ये संसार मिथ्या है, ये संसार माया है, केवल और केवल आत्म कल्याण करना चाहिए, ब्रह्म ही एकम सत्यम, ब्रह्म ही सत्य है, बाकी ये जगत मिथ्या है, ये बातें कही जाती हैं। अब सत्संग में ये सुन करके हम सबको मिथ्या समझ लें और सबको मिथ्या समझ करके अब व्यवहार करें, तो साथियों सत्संग का कोई लाभ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसलिए साथियों सत्संग करिए, लेकिन सत्संग विवेक पूर्वक होना चाहिए। आज सत्संग के नाम पर केवल फिल्मी गानों की धुन पर नाच नचाया जा रहा है। आज सत्संग के नाम पर मोटी मोटी दक्षिणाएं ली जा रही हैं। आज सत्संग के नाम पर कृष्ण रुक्मिणी को नकली बनाकर विवाह कराया जा रहा है। आज उनके विवाह में महंगे महंगे आभूषण, साड़ियां चढ़वाई जा रही हैं। विवाह नकली हो रहा है, कृष्ण नकली बने, रुक्मिणी नकली बनी और माल पंडित जी को असली मिला। नुकसान किसका हुआ? श्रोताओं का हुआ। उन श्रोताओं का जिन्होंने सत्संग में भाव से सम्मिलित होकर के कुछ जानने की कोशिश की, पर अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, अविवेक के कारण वो अपने आप को लुटासा अनुभव करते हैं। 7 दिन के बाद जब भागवत खत्म होती है, बैठकर हिसाब लगाते हैं तो हे भगवान, कृष्ण जन्म के दिन हमने 500 दे दिया, इस दिन हमने इतना दे दिया, मैं कहाँ फंस गया? यहाँ घर में साग सब्जी का पैसा नहीं, हम इतना पैसा कथा में बांट के चले आए। आदमी को पश्चाताप होने लगता है। होता है कि नहीं होता? ये कब होता है? जब अंधविश्वास, अविवेक और अश्रद्धा के आधार पर वो सत्संग में जाकर के बैठ जाए। इसलिए साथियों पूज्य गुरुदेव कहते हैं सत्संग किया जाए, पर सत्संग विवेक पूर्वक होना चाहिए। जो विवेक पूर्वक सत्संग होगा, उसी से हमें सच्चित आनंद स्वरूप की अनुभूति होगी, उसी से हम भगवान के सामर्थ्य को जान पाएंगे, उसी से हम भगवान को अनुभव कर पाएंगे। तो अपने जीवन में साथियों सत्संग को नियमित, निरंतर, सदैव बना करके रखने की आवश्यकता है। पर कौन सा सत्संग? जो विवेक सम्मत हो, जो विवेक युक्त हो। यदि हमने केवल अंधश्रद्धा के आधार पर सत्संग किया तो हमें उसका लाभ मिलने की अपेक्षा हानि होने लगेगी। हम भ्रम में पड़ जाएंगे, हम भटकाव में पड़ जाएंगे।
इसलिए जब सत्संग के लिए यदि कोई वक्ता आपके बीच में आवे, कोई व्यासपीठ पर बैठे, तो आपकी श्रद्धा भगवान के प्रति होनी चाहिए। उस वक्ता के प्रति उतनी ही श्रद्धा हो जितनी मर्यादा के अनुसार आवश्यक है। मैं आपको बिल्कुल खरी और बड़ी विचित्र बात बताऊं आपको। यद्यपि व्यासपीठ पर बैठने वाले वक्ता को स्वयं भगवान की ही श्रेणी में रखा जाता है, पर ध्यान रहे वो भगवान होता नहीं है कि वो जो कहते वही सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। आप किसी भी वक्ता के द्वारा जो सुने उसे पहले जीवन में समझने का प्रयास करें और उस पर तर्क वितर्क करके अपने आप को इस योग्य बनावें कि आप उसकी पूर्ण सच्चाई को अनुभव कर सकें। क्यों? क्योंकि नाना प्रकार के वक्ता हैं इस संसार में, नाना प्रकार के कथावाचक हैं इस संसार में, और जब वो व्यासपीठ पर बैठ करके बोलते हैं तो ये आवश्यक नहीं कि वो पूर्ण रूपेण निर्भ्रांत ही हो। उनमें भी कुछ भ्रांतियां होंगी, उनमें भी कुछ प्रारब्ध होगा, उनके भी कुछ कुसंस्कार होंगे, उनमें भी कुछ पूर्वाग्रह होगा, उनमें भी कुछ कमियां होंगी। यदि आपने उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा व्यक्त कर दी तो उनकी अच्छाइयों के साथ साथ उनकी कमियां भी आपके भीतर चली जाएंगी। अब जैसे मैं आपके बीच में वक्ता बन करके आया, यदि मेरे अंदर भी क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, और आप मुझे भगवान समझ करके पैर छूने लगे, प्रणाम करने लगे, तो मेरे अच्छाइयों के साथ साथ मेरी बुराइयां भी तो आपके जीवन में जाएंगी। इसलिए श्रद्धा भगवान के प्रति, व्यासपीठ के प्रति होनी चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं होनी चाहिए। ऐसी अंधश्रद्धा के मारे जो जीव फंसता है वो केवल और केवल अपने धन, अपने समय को बर्बाद करता हुआ ही पाता है। इसलिए विवेक पूर्वक सत्संग करने की आवश्यकता है। भाव में आकर के न बहुत अधिक आवेशित होकर के कुछ करने की आवश्यकता है, न बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता है। केवल और केवल विचार करने की आवश्यकता है, विवेक पूर्वक चिंतन करने की आवश्यकता है कि आज की कथा में जो आपको बताया गया, जो सुनाया गया, वो कितना सही है, कितना गलत है। यदि उसमें से कुछ न समझ में आवे आपको फिर पूछना चाहिए, पर पूर्ण रूपेण वही सुन करके मस्त हो जाना नहीं चाहिए। सत्संग का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, यहाँ से आपको सब बातें बता दी जाएंगी। ये आत्मा है, ये परमात्मा है, संसार मिथ्या है, संसार भवसागर है, इसमें ऐसा होता है, वैसा होता है, ये आप रोज सुनेंगे। पर इसको सुन लेने मात्र से इस पर प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी स्थिति होती है, अपनी परिस्थिति होती है, अपनी मन स्थिति होती है। सब राजकुमार सिद्धार्थ नहीं है जो घर छोड़ करके चले जाएं। हम सब लोग सामान्य गृहस्थी हैं। हम सब लोगों को गृहस्थ में रह करके ही भगवान का भजन करना है, अपने बजट को देख करके ही दक्षिणा चढ़ानी है, अपने परिवार और अपने समाज की वस्तु स्थिति को समझने के पश्चात ही व्यवहार करने की आवश्यकता है। अब सब जानते हैं कि व्यक्ति मर गया तो वो परलोक में जाएगा। कुछ लोगों ने ऐसा विवेक वक्तव्य दिया, सत्संगम में जाकर के जिन लोगों के प्राण चले गए दुर्घटना में, उनके विषय में ये कहा गया कि इनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। आप लोगों ने भी सुना होगा। आप विचार करके देखो, भगवान करे मोक्ष की प्राप्ति हो गई हो, पर ये विवेकपूर्ण बात नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति हो गई सो उनको हुई, अब हुई कि नहीं हुई ये तो शास्त्र आदि संत आदि महापुरुष बतावें, पर जिनकी वहां पर मृत्यु हुई है उनके परिवार वाले के ऊपर क्या व्यतीत हो रहा है, वो इस वक्तव्य को सुनकर के प्रसन्न होंगे अथवा दुखी होंगे, ये विचार करने की बात है। सामान्य गृहस्थियों के लिए इस तरह की बात कहना बहुत उचित नहीं जान पड़ता। भले ये सत्य हो कि तीर्थराज में ऐसे श्रेष्ठ वातावरण में जहाँ श्रेष्ठ संत विद्यमान हैं, वहाँ जीव यदि शरीर का त्याग कर रहा है तो उसे संभवतः मुक्ति मिल ही जानी चाहिए। पर शास्त्र ही कहता है कि अंते मति सागति, यदि मरने वाला अपने परिवार की चिंता में मर रहा है तो उसको मुक्ति कैसे मिलेगी? मरने वाला व्यक्ति यदि भाव भगवान के भाव से भरा हो तब तो वो भगवान को पाएगा, यदि संतों की कृपा से भरा हो तब तो वो भगवान को पाएगा। मरते समय वो अपने बिछड़ते परिवार को देख रहा हो, रोते बच्चे को देख रहा हो, बिलक जाती पत्नी को देख रहा हो, अपने सामान को बिखरते देख रहा हो, शरीर की पीड़ा से भरा हो, तो फिर मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये कौन जानता है। पर कष्ट तो उसके परिवार को उसके खो जाने का कितना अपार कष्ट होगा। ऐसे में तो
तो ये प्रार्थना करना विवेक संगत है कि उसके और उसके परिवार को ये कष्ट सहने की भगवान शांति शक्ति प्रदान करें और उस दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करें। ये भाव, ये प्रार्थना करना विवेक संगत होगा। इसलिए साथियों, आज हर प्रकार के वक्तव्य पर श्रद्धा का भाव प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज चारों ओर बड़ी भ्रांतियां, बड़ी अज्ञानता है, बड़ा स्वार्थ है, सब अपने अपने चक्कर में पड़े हैं। व्यास मंच से ये कहा जाएगा माया का त्याग करो, और फिर ये भी कहा जाएगा कि अपनी माया यही ला करके प्रदान करो ताकि हमारा घर चलता रहे। विचार करने की बात है। जीवन निर्वाह के लिए धन की आवश्यकता है, पर वो एक मर्यादित तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं है हम लोग भी दक्षिणा लेते हैं, पर हमारे गुरु ने हमारे लिए एक अनुशासन दिया है कि एक निश्चित मात्रा में जितना जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है उतनी ही दक्षिणा ग्रहण करनी चाहिए। शेष समाज के कल्याण के लिए लगाने की आवश्यकता है। अतः हम सभी विवेक सम्मत सत्संग करने का प्रयत्न करें। समस्त शास्त्रों की बातों पर केवल और केवल श्रद्धा के भाव से भावावेश में आकर के उस ओर भर जाना। आज जो लोग ये कहते हैं कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए, स्त्रियों को गायत्री मंत्र का अधिकार नहीं है, ये इसी व्यास मंच का अनर्गल प्रलाप है। और लोगों ने इस व्यास मंच के प्रति अंधश्रद्धा के कारण इस प्रकार के वक्तव्य को भी स्वीकार किया है, और इससे उनके समाज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक जमाने में भारत जगत गुरु था जब यहाँ के स्त्री पुरुष बाल वृद्ध सब गायत्री मंत्र का जाप किया करते थे, और आज लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि गायत्री मंत्र केवल ब्राह्मणों को जपना चाहिए। इससे हमारे समाज का नुकसान हुआ और हमारा भारत देश पतन को प्राप्त हुआ, परतंत्रता को प्राप्त हुआ। यदि सब गायत्री मंत्र का जप कर रहे होते तो सबके भीतर इतना आत्मबल होता कि हमारे न कभी कोई मंदिर तोड़ पाता, न कभी किसी धर्म किसी संप्रदाय वाला कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर पाता, क्योंकि यहाँ देश की स्त्रियों ने भी गायत्री मंत्र जप करके अपने आप को झांसी की रानी बन करके दिखाया है। रावण की लंका में परतंत्र होने के बावजूद भी घास के तिनके के बल पर रावण के चंद्रहास को चुनौती देते हुए दिखाया है, केवल गायत्री मंत्र की शक्ति के बल पर। वनवासी राम जिनके पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, कंदमूल फल खा करके सोने की लंका और तीनों लोगों को भयभीत कर देने वाले रावण को पराजित कर देने की सामर्थ्य प्राप्त होती है तो केवल गायत्री मंत्र के बल पर। लेकिन आज व्यासपीठ से जब ये बात कही जा रही हो कि गायत्री मंत्र केवल ब्राह्मणों को जपना चाहिए, केवल जनेऊधारियों को जपना चाहिए, तो साथियों इस बात पर अंधश्रद्धा को मान करके विश्वास नहीं करना चाहिए। गायत्री माता है, सबकी माता है, सबसे उनके आंचल को पकड़ने का अधिकार है, सब गायत्री मंत्र बोल सकते हैं, सब भगवान की उपासना कर सकते हैं, सब सविता को सूर्य अर्घ प्रदान कर सकते हैं, सब में भेदभाव नहीं है। तो साथियों ये कब हम समझेंगे? जब हमारे जीवन में विवेक जागृत होगा और वो विवेक सम्मत जब सत्संग आएगा तब हमें ये भागवत समझ में आएगी, तब हम भगवान की कथा को समझ पाएंगे। अन्यथा हम भगवान की कथा को कैसे समझ पाएंगे? आप कल्पना करके देखो, अगर विवेक ना हो तो हमें ये समझ ही नहीं आएगा। अभी हम लोग कथा में सुनेंगे कि भगवान ने खंभे को फाड़ करके अपने आप को प्रकट किया। इसमें कोई तर्क होना चाहिए, कोई लॉजिक होना चाहिए। भगवान ने खंभे को कैसे फाड़ करके प्रकट कर दिया? एक तरफ हम भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, और दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि भगवान ने पत्थर को छू दिया तो वो महिला बन गई। अब ये अंधश्रद्धा में जो पड़े होंगे वो मान भी लेंगे कि केवल छू देने से महिला बन गई। आप कितने भी पत्थर छू दो, क्या पत्थर कभी महिला बन सकती है क्या? लेकिन हम लोग आज इन्हीं बातों को सुनते चले आ रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि हमने अपने विवेक को जागृत नहीं किया। कारण क्या है कि हमें जो सुनाया गया हम सुनते चले गए, जो बताया गया हम सुनते चले गए। इसके सिवा ना हमने कभी खुद से सोचा, ना खुद से पढ़ा, ना खुद से जानने का प्रयास किया। इसलिए समाज में हमें जिस ओर मुड़ाया गया उस ओर हम मुड़ते चले गए। इस समय एक सत्संग संगम में एक ऐसा अफवाह भी प्रारंभ हो गया कि गंगा में स्नान करना है तो जितना गंगा जल हम घर ले जा रहे हैं उतना उसमें भरने का भी प्रयास करें। अब बताओ, 1 लीटर जल ले जाना है तो 1 लीटर उसमें दूध डालो तब गंगा जी जल देंगे। ये भी एक प्रवाह शुरू हो गया, अफवाह शुरू हो गई है। एक और अफवाह शुरू हो गई है कि गंगा में स्नान करने के पश्चात हनुमान जी का दर्शन करना अनिवार्य है। इसी चक्कर में और भीड़ बढ़ रही है, और लोग मर रहे हैं, और लोग परेशान हो रहे हैं, और लोग इधर उधर भटक रहे हैं। आप कल्पना करके देखो जरा,
तो ये साथियों क्यों हो रहा है? केवल और केवल अविवेक के कारण हो रहा है, केवल और केवल अंधश्रद्धा के कारण हो रहा है। इसलिए साथियों हम सब लोगों को अपने विवेक को जागृत करने की आवश्यकता है, विवेक पूर्वक सत्संग करने की आवश्यकता है। ये बात हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये बात भागवत के महात्म्य में लिखी है। भागवत महात्म्य के प्रथम अध्याय में शौनक आदि ऋषि सूत पुराण से प्रश्न करते हैं और प्रश्न करते हुए कहते हैं, भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान। क्या कहा है? भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान। कि हे भगवान, हमें ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे भक्ति, हमारे ज्ञान और हमारे वैराग्य को जागृत करे। एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि करे। इस विवेक को अनुभव करने वाला व्यक्ति ही भागवत को अच्छे से समझ सकता है, वही भागवत की कथा को हृदयंगम कर सकता है। अन्यथा जब आप सुनेंगे कि भगवान ब्रह्मा ने छींक मारी तो उनकी नासिका से भगवान वराह प्रकट हो गए। अब ये आप अंधश्रद्धा से सुनेंगे तो इसके पीछे के तर्क को समझ नहीं पाएंगे, आप इसके पीछे के विज्ञान को समझ नहीं पाएंगे। बस सुनते चले जाएंगे और सुनते चले जाएंगे तो फिर कभी इसका जीवन में आपको लाभ मिल नहीं सकता। 1000 वर्ष से ये बात सुनते चले आ रहे हो, हजारों वर्ष तक सुनते रहे, पर इसको जीवन में आप उतार नहीं पाएंगे। कब तक? जब तक जीवन में विवेक जागृत नहीं हो जाता। इसलिए कथा के प्रारंभ में शौनकादि ऋषियों ने कहा कि भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान। ये विवेक क्या है? ये विवेक ही गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र से ही विवेक जागृत होता है। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि की देवी है। तो भागवत के प्रारंभ में विवेक को जागृत करने की बात कही जा रही है। राम कथा में भी जब हम लोग राम कथा सुनते हैं तो राम कथा लिखने से पहले तुलसीदास जी ने भी विवेक की ही प्रार्थना की है और विवेक के लिए ही बार बार माँ जानकी से उन्होंने निवेदन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े भाव पूर्वक चौपाई के माध्यम से अपना भाव प्रकट करते हैं और माँ सीता से, माँ जानकी से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें निर्मल मति की प्राप्ति हो। वो निर्मल मति क्या है साथियों? वो निर्मल मति ही हमारे लिए विवेक है, वो निर्मल मति ही हमारे लिए सद्बुद्धि है, सद्भाव है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावूं, ताके जुग पद कमल मनावूं। जासु कृपा निर्मल मति पावूं, जासु कृपा निर्मल मति पावूं। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। ताते जुग पद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। ये निर्मल मति की कामना की है, उसके बाद उन्होंने राम कथा का प्रसार किया है। पहले निर्मल मति चाहिए, पहले विवेक चाहिए। इस विवेक के अभाव में सत्संग भी हमारे लिए कुसंग बन जाता है। सत्संग में ही हम फिर खड़े होकर के जोर जोर से नाचने लगते हैं, कूदने लगते हैं, फिल्मी गानों की धुन बजाने लगते हैं, भाव खत्म हो जाता है, केवल और केवल नाटक नौटंकी बन करके रह जाता है। बोलो गलत कह रहे हैं?
समझ में आ रही है बात की नहीं? किसको किसको समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ जरा। सबको समझ में आ रहा है? वाह भाई वाह। जिनको ज्यादा समझ में आ रहा है दोनों हाथ ऊपर उठाओ। आप लोग बड़े समझदार हैं, ज्यादा समझ में, जोरदार तालियां बजाओ भाई आप अपनी समझदारी के लिए। चलो आप अगर समझ रहे हैं हमारी बातों को तो फिर हमारा कहना सार्थक है, हमारा यहाँ आकर के बैठना सार्थक है। कुल मिलाकर कहने का सार यही है साथियों कि हम अपने जीवन में सत्संग करें, पर वो सत्संग विवेक युक्त होना चाहिए। क्यों विवेक युक्त होना चाहिए? क्योंकि विवेक के अभाव में सत्संग के नाम पर हमें जो कुछ भी बता दिया जाता है हम उसी के पीछे भागने लगते हैं, बिना सोचे बिना विचारे। और हमारी इसी श्रद्धा, इसी भावना और इसी धार्मिकता के कारण लोग हमें ठगते रहते हैं, लोग हमें छलते रहते हैं। नाना प्रकार के पंडित पुजारी, वास्तु बताने वाले, ज्योतिष बताने वाले, कभी ये करने को कहेंगे, कभी वो करने को कहेंगे, पर साथियों वास्तव में जो करना चाहिए उस ज्ञान से हम वंचित हो जाते हैं। कारण हमारे जीवन में सद्विवेक सम्मत सत्संग का अभाव रहता है। तो ऐसे विवेक को जागृत करने के लिए शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से ये कथा के संदर्भ में प्रश्न किया है। इसी विवेक की जागरण के लिए तुलसीदास जी ने मां जानकी से भाव भरी प्रार्थना की है। इसी विवेक की प्राप्ति के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है। तो इसलिए अब आप लोगों को आज हम एक होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क समझते हैं आप लोग? बच्चा जब स्कूल जाता है तो छुट्टी के समय होमवर्क दिया जाता है ना। तो आप लोग भी 7 दिन के लिए व्यासपीठ के बच्चे हैं। आपको यहाँ बहुत कुछ सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, बताया जाएगा। आपकी जो जिज्ञासा होगी उसका समाधान किया जाएगा। और फिर जब आपके जाने का टाइम, लो होमवर्क के नाम पे ये सब भाग रही हैं। तुम लोगों को होमवर्क नहीं चाहिए बच्चियों? पता नहीं कौन सा होमवर्क दे देंगे, डर के मारे भाग गई सब बेचारी। चलो जो भाग गई सो भाग गई। अच्छा किसी और को भागना हो तो भाग जाओ, नहीं हम होमवर्क देंगे तो कल चेक भी करेंगे। जाना है किसी को उठ के, जाना हो तो अभी चले जाओ, नहीं जाना होमवर्क बताएं क्या करना है। आप लोगों को होमवर्क ध्यान से सुनो क्या करना है। आज से आप जब अपने सब क्रियाकलाप संपन्न करके बिस्तर पर सोने जाएंगे तो अपने बिस्तर पर सोते समय आपको 5 बार गायत्री मंत्र बोल करके सोना है। कितनी बार गायत्री मंत्र आता है आप लोगों को? आता है ना? बहुत खुशी की बात है। तो आप 5 बार गायत्री मंत्र सोने से पहले अपने बिस्तर पर इसी तरह पालथी मार करके बैठेंगे और पालथी मार कर पहले 5 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे और उसके बाद फिर आप सोने के लिए बिस्तर पर लेटेंगे। गायत्री मंत्र बोलते समय एक ही भाव हो, अपने भगवान से कहना कि हे परमात्मा हमें सद्बुद्धि दें, हमें सद्विवेक दें, ताकि हमारे गांव में जो भागवत की कथा हो रही है वो हमारे हृदय में उतर सके, हम उसको अच्छे से समझ सकें और अपने जीवन को बदल सकें इस कथा को समझ करके। नहीं मैं सच कहता हूँ मोहरा घाट के निवासियों, आपको मोहरा बनाकर लोग अपनी जेब भरते चले जाएंगे और आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम आज आपको मोहरा बनाकर सच्ची कथा और सच्चे सत्संग और सच्चे विवेक की बात करने आए हैं और आपको मोहरा बनाकर आपके माध्यम से पूरी दुनिया को परम पूज्य गुरुदेव का विचार पहुंचाने आए हैं। और आपके द्वारा आयोजित इस कथा को YouTube के माध्यम से सैकड़ों हजारों लोग देख रहे हैं कि मोहरा घाट के लोग आज यहाँ पर सद्विवेक सत्संग की बात सुन रहे हैं। इसलिए साथियों आपको आज से सोने से पहले 5 बार गायत्री मंत्र बोल करके सोना है और जब सवेरे आपकी आंख खुले और उठ करके आप बिस्तर पर बैठे तो सुरती और चाय चाय मत चिल्लाने लगना। पहले आप मुंह खोलना तो मुंह से गायत्री मंत्र ही निकलना चाहिए। और कितनी बार सवेरे गायत्री मंत्र निकलना चाहिए?
5 बार निकलना चाहिए। 5 बार क्यों? क्योंकि हमारी 5 कर्मेंद्रियां जिससे हम काम करते हैं, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां जिससे हमें ज्ञान मिलता है, कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। तो 5 कर्मेंद्रियों के लिए रात में गायत्री मंत्र 5 बार बोलना और 5 ज्ञानेंद्रियों के लिए गायत्री मंत्र 5 बार सुबह जगने के बाद बोलना। कितनी बार हो गया गायत्री मंत्र? 10 बार हो गया ना। हमारी कुल इंद्रियां कितनी हैं? वो 10 ही हैं, ये जान लेना। तो इन 10 इंद्रियों के परिष्कार के लिए कम से कम 10 बार गायत्री मंत्र आपको बोलना पड़ेगा। और ये गायत्री मंत्र आपको इन 7 दिनों में रोज बोलना पड़ेगा। कितनी बार बोलना पड़ेगा? 10 बार। 5 बार सोने से पहले और 5 बार जगने के बाद। यही आपका होमवर्क है। क्यों? क्योंकि जिस विवेक की हम बात कर रहे हैं ना, वो विवेक केवल कथा में बैठकर सुन लेने से जागृत नहीं होगा, वो विवेक प्रसाद फांक लेने से नहीं होगा, वो विवेक चुनरी बांध लेने से नहीं होगा, वो विवेक दाढ़ी रख लेने से नहीं होगा, वो विवेक माला सटकाने से नहीं होगा, वो विवेक भैया अक्षत फूल चढ़ाने से नहीं होगा, वो विवेक दक्षिणा चढ़ाने से नहीं होगा। वो विवेक अगर होगा तो केवल और केवल गायत्री मंत्र बोलने से ही होगा। ये बात चाहे आप आज समझो चाहे 10 साल बाद समझो, आपको मानना ही पड़ेगा। इसलिए साथियों, विवेक जगाने के लिए आपको 5 बार गायत्री मंत्र, ये तो हम बहुत कम बता रहे हैं, इसलिए कम बता रहे हैं होमवर्क में, क्योंकि आज पहला दिन है ना। ज्यादा होमवर्क दे देंगे तो आप लोग हमको छोड़ के भाग जाएंगे, कल कथा में ही नहीं आएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा होमवर्क दे रहे हैं, पर 7वें दिन हम बहुत बड़ा होमवर्क देंगे। और आप विश्वास रखना, जो विद्यार्थी अपने अध्यापक के द्वारा दिए गए होमवर्क को पूरा कर लेता है ना, वो विद्यार्थी उत्तीर्ण होता है और एक दिन चल करके बहुत बड़ा अधिकारी बन जाता है। तो आप भी अगर व्यासपीठ के द्वारा दिए गए होमवर्क को निभाते रहेंगे तो आपका भी काम बनता चला जाएगा। तो आपको अब बताओ जरा, हाथ उठा के कौन कौन गायत्री मंत्र बोलेगा 5 बार सोते समय और जगते समय? झूठ मत बोलना साथियों। कितने लोग झूठ बोल रहे हैं वो दोनों हाथ उठाओ। हाँ देखो, सब झूठे भरे भगवान। तो कमाल हो गया। 2 लोग कितने 7-8 लोगों ने दोनों हाथ उठा दिया कि हाँ महाराज हम झूठ बोल रहे हैं। तो आपको झूठ बोलना है तो पता है, आप लोगों ने गाना सुना है कि नहीं सुना है? झूठ बोलने वाला गाना सुना है किसी लोगों ने? हाथ उठाओ जरा। नहीं सुना है? अरे सुना, अच्छा हम सुनाते हैं आपको गाना। एक आपने सुना होगा, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। अब झूठ बोलोगे तो कौआ काटेगा, बता दें। बात समझ में आ रही है? इसलिए साथियों, झूठ नहीं बोलना। सबने हाथ उठाया है तो सबको गायत्री मंत्र बोलना है सोने से पहले, और सबको गायत्री मंत्र बोलना है जगने के बाद। इतना आप ये 2 बात मेरी मान लेंगे तो आप अपना होमवर्क पूरा कर लेंगे। कल जब आप आएंगे तो हम आपसे पूछेंगे कि आपने होमवर्क पूरा किया कि नहीं किया। जिसने अच्छे से किया होगा उसको शाबाशी मिलेगी, और जो अच्छे से नहीं करेगा उसको बहुत पिटाई करेंगे। हाँ, शरीर से थोड़ी पिटाई करेंगे। शरीर से तो हम आपसे भी कमजोर हैं, बिना पैर के आदमी। लेकिन हाँ, पिटाई करने का माध्यम केवल शरीर ही नहीं होता, पिटाई करने का माध्यम ये जबान भी होती है। और हमारी जबान बहुत चलती है। आप 2 घंटे से देख रहे हो, आप तो चुपचाप बैठे हो, हम 2 घंटे से बोलते जा रहे हैं, और अभी भी न जाने कितने घंटे बोल सकते हैं। तो हम अपनी जबान से ऐसे ऐसे शब्द आपको सुनाएंगे कि आपकी पिटाई केवल शब्दों से हम करेंगे, बता दे रहे हैं। इसलिए होमवर्क पूरा करके आना, और 10 बार गायत्री मंत्र आपको बोलने की आवश्यकता है। ठीक है ना? आप 10 बार वहाँ गायत्री मंत्र बोलेंगे, और फिर जब आप कथा में आएंगे तो यहाँ हमारे साथ भी आपको हम गायत्री मंत्र बुलवाएंगे रोज। तो आपको धीरे धीरे इन 7 दिनों में गायत्री मंत्र पूरी तरीके से याद हो जाएगा, और आप धीरे धीरे गायत्री मंत्र बोलने का अभ्यास करने लगेंगे। ये आज का पहला होमवर्क है। अगर आप अच्छे से करेंगे तो कल हम एक नया होमवर्क देंगे, तैयार रहना। ठीक है ना? पक्की बात। देखो भाई, हम आपको बहुत विश्वास करके कह रहे हैं, आप हमारी बात मानना, हम आपकी बात मानेंगे।
हमारी आपकी जोड़ी बन जाएगी और 7 दिन बहुत आनंद में बीतेगा। ठीक है? तो जितने भी हमसे बड़े हैं, हमसे छोटे हैं, जिनको गायत्री मंत्र नहीं आता हो वो उनसे पूछेंगे जिनको आता है, और जिनको आता है वो उनको बताएंगे गायत्री मंत्र क्या होता है। आइए हमारे साथ एक बार गायत्री मंत्र बोलेंगे और गायत्री मंत्र बोल करके आज के सत्र को यहीं पर विश्राम दिया जाएगा और फिर आरती करके प्रसाद लेकर के आप लोग घर जाएंगे और कल समय अनुसार फिर आएंगे। ध्यान रहे कल कथा का समय 2 बजे से, भाई साहब आप आपस में 2 से बताया गया है पर 2 से करिए मत, ये हमारा एक सुझाव है, क्योंकि 2 बजे बहुत ज्यादा धूप हम देख रहे हैं और बहुत जल्दी ना हो जाए। क्यों 2 बजे से 6 बजे तक ठीक है कि 3 से 7 कर दिया जाए? 3 से 7 कितने लोग चाहते हैं? जरा आयोजन समिति के लोगों ने कहा हम आपस में चर्चा करके बताएंगे, पर आपका तो मन ले लिया जाए पहले। 3 से 7 ठीक है? हाँ, 3 बजे से अगर हम लोग प्रारंभ करेंगे तो मंगलाचरण इत्यादि से, हाँ 2 बजे से ठीक। तो आप आपस में समझ लेना, जिसमें 2 बजे में अगर वोटिंग ज्यादा होगी तो 2 बजे से, 3 बजे में होगी तो 3। ठीक, बहुत बढ़िया है फिर। हाँ नहीं, ये आपकी बात ठीक है। तो फिर 2 बजे से हम लोग प्रारंभ करेंगे और आपको 6, सवा 6, साढ़े 6 तक आरती प्रसाद के बाद प्रस्थान कर देंगे। पर होमवर्क करना बच्चों भूलना मत, गायत्री मंत्र बोलना। आइए साथ साथ गायत्री मंत्र बोलते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र हुआ। अब हम सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर भावपूर्वक आरती करेंगे और आज के सत्र को विश्राम देंगे।